इसके बाद आप हजरात के सामने फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल मतीन अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह अपना ख़िताब रखेंगे। उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा व बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व क़ुल अअमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून व सतुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ हमारे ज़िम्मेदारान, मेहमानान गिरामी, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात और तालिबात, बग़ैर किसी तमहीद के असल मकसद पर आता हूँ। इस मदरसा के साल गुज़श्ता के नताइज आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। बनून में जो तलबा मुंदरजे रजिस्टर थे उनकी तादाद 496, जिनमें 485 बच्चों ने इम्तहान दिया, इम्तहान में शरीक हुए, 419 कामयाब हुए, 66 नाकाम हुए, 86% नतीजा रहा। दरमियान में एक बात ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि मदरसा का ये निज़ाम है कि जो बच्चा अरबी में, कुरान में फ़ेल होता है उसको फ़ेल कर दिया जाता है। तो जो बच्चे नाकाम हैं या नाकाम बच्चों की जो एक तादाद, बड़ी तादाद हमारे सामने है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो कुरान में नाकाम रहे। अगरचे इसके बाद उनको मौका दिया जाता है और दोबारा उनका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट में अगर वो कामयाब होते हैं तो उनका दर्जा बढ़ा दिया जाता है। बनात में 636 बच्चियाँ रजिस्टर में इनके नाम दर्ज थे। 625 ने इम्तहान दिया, 542 पास हुई, 83 नाकाम, 86% नतीजा। शोबा अरबी में बच्चियों की तादाद 67 थी। 67 बच्चियों ने इम्तहान दिया, 66 पास हुई, 1 नाकाम रही, नतीजा 98%। कुल तादाद 1199, शरीक इम्तहान 1177, कामयाब 1027, नाकाम 150, 87% नतीजा रहा। ये मदरसा जैसा कि आपके इल्म में है, तकरीबन 130 साल से ज़्यादा का अरसा इसके क़याम को गुज़र चुका है। ये तवील सफ़र जो इस मदरसा ने तय किया, इस तवील सफ़र में ये मदरसा अपनी बरकतों को, अपनी इल्मी बरकतों को लोगों के दरमियान, बच्चों के दरमियान, बच्चियों के दरमियान तक़सीम करता रहा। इतनी लंबी मुद्दत तक एक मदरसे का क़याम और अब तक उसका कायम रहना, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इसके क़याम के वक्त हमारे असलाफ़ की नीयतें कैसी थीं।
ये उनके खुलूस नीयत का नतीजा है कि ये मदरसा आज भी उसी तरह से फलदार है जिस तरह से ये कल फलदार था। ये वरासत जो आज हमारे और आपके हाथ में है, हमारे आबा व अजदाद की वरासत, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस वरासत को संभाल कर रखें और इसको तरक्की देने के लिए अपनी सलाहियतों को सर्फ करें, वरना मुस्तक़बिल का मुअर्रिख़ हमें माफ़ नहीं करेगा कि ये अमानत ऐसे लोगों के हाथों तक पहुंची जो इस अमानत के उठाने की सलाहियत नहीं रखते थे। और कल के दिन अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाया तो अल्लाह के यहाँ भी गुनहगार होंगे। इसलिए इस मदरसे के तईं हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम उन ज़िम्मेदारियों को अदा करें। जो सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं, उन सलाहियतों को इस मदरसा के लिए सर्फ करें। न सिर्फ़ ये कि हमारे आबा व अजदाद के साथ हुस्न सलूक की जो ज़िम्मेदारी आज हम पर आयद है, वालिदैन बाप दादा दादी दरमियान में होते हैं तो शरीयत हमको हुक्म देती है कि हम उनकी खिदमत करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। लेकिन अगर वो आज इस दुनिया में नहीं हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुस्न सलूक की कोई ज़िम्मेदारी, उनके हुस्न सलूक की कोई ज़िम्मेदारी हम पर आयद नहीं है। बिल्कुल आयद है। जहाँ एक तरफ हमको ये हुक्म दिया गया कि हम उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए दुआएं करें, वहीं हमें ये भी हुक्म दिया गया कि उनकी जो अमानतें हम तक पहुँची हैं, उनकी जो वरासतें हम तक पहुँची हैं, हम उनको संभाल कर रखें, और उनको तरक्की देने की कोशिश करें। एक तरफ तो इससे सिला रहमी का तकाज़ा पूरा होगा, दूसरी तरफ हमारा ये अमल उनके लिए भी और हमारे लिए भी सदक़े जारिया बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला तो मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 ऐसे काम जो वो अपनी ज़िंदगी में करता है तो मौत के बाद भी उसका सिला और उसका सवाब उसको पहुंचता रहता है। जारी सदक़ा या इल्मी कारनामा, उसने ख़ुद कोई इल्मी कारनामा अंजाम दिया हो या इल्म की तरवीज व इशाअत का ज़रिया बना हो, इल्म की तरवीज व इशाअत का ज़रिया बना हो। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस लायक बनाया है तो हम इसकी अहमियत को समझें, और हम जिस तरह से भी इल्म की तरवीज व इशाअत कर सकते हों, हम इल्म की तरवीज व इशाअत का हिस्सा बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल को कबूल करे और तालीम व ताल्लुम के लिए हमारी जो खिदमात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन खिदमात को इखलास के साथ अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।